बीते कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए जा रहे फैसलों ने पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को ही बदल डाला है। चीन के ऊपर और भारत के ऊपर लगातार टैरिफ लगाने के बाद से उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को हिला करके रख दिया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पूरे यूरोप में खलबली मच चुकी है। पूरे यूरोप में हड़कंप मच चुका है। हाल यह है कि दुनिया के तमाम यूरोपीय देश जो कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थन करते थे, अब वह अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ उतर चुके हैं। और साफ से बात है कि अब अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर वह यूरोपीय देश अमेरिका की इन नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं तो वह उन यूरोपीय देशों पर 25% से भी ज्यादा का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। पहले ही पूरा यूरोप यूक्रेन युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था से बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है। चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों के बीच में पिस करके पूरा यूरोप रह चुका है। लेकिन अब अमेरिका की इस नीति ने पूरे यूरोप को एक बार फिर से गिरा करके रख दिया है। यूरोप की अर्थव्यवस्था ऐसे लड़खड़ा रही है मानो कब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी ने उन्हें और भी ज्यादा बर्बाद करने की बात साफ करती है। बता दें कि इनकी अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा है मानो कि अब यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी ने इनकी मुश्किलों को चौगुना बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के 27 देशों ने अब जो किया है उसके बाद अमेरिका भी हरकत में आ चुका है, अमेरिका भी सख्ते में आ चुका है, क्योंकि यूरोप के 27 देशों ने भारत की शरण लेने का फैसला लिया है। जी हां, आखिर क्यों? पूरी दुनिया 3 धड़ों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो रूस और रूस के समर्थक देश हो रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोप के 27 देश अलग पड़ चुके हैं और तीसरा अमेरिका का एक पूरा धड़ शामिल हो चुका है। अब सबसे बड़ा फैसला यह सामने आता है कि भारत इनमें से किसका साथ देने जा रहा है, क्योंकि यूरोप के 27 देश भारत की शरण में आने का फैसला कर चुके हैं। क्या रूस अब इस मौके के फायदे को उठाने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं कि दरअसल पूरी कहानी चल क्या रही है। इस कहानी में एक दो नहीं बल्कि तीन और भारत को छोड़ करके 3 किरदार, और अगर भारत को शामिल कर लिए जाएं तो 4 किरदार पूरी दुनिया में शामिल हो चुके हैं और ट्रंप की नीतियां ही इन सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में लौटे हैं उसके बाद से उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति पूरे अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू होगी। इस नीति के तहत उन्होंने एक के बाद एक घोषणा कर दी है। अब पूरा यूरोप उनके फैसले के खिलाफ उतर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि यूरोप से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने कर दी है। खासतौर पर जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपियन देशों को इससे बड़ा झटका लग चुका है। यूरोप पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से बिजली और गैस सभी के दाम आसमान छू रहे हैं पूरे यूरोप में। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का एक्सपोर्ट है उनकी चीजों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। ऐसे में वह पहले ही मार्केट नहीं पा रहे हैं और उन्हें मार्केट की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह उन पर भी 25% का टैक्स लगाएंगे, यानी कि टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में यूरोप अमेरिका में चीन और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से ही सामान महंगे हैं और उन पर टैरिफ लगाने के बाद उनकी कीमतें और भी ज़्यादा आसमान छूने लगेंगी। इस वजह से अब यह पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन बिलबिला चुकी है। सबसे बात बता दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट पहले से ही यूरोप की धीमी है। चीन से मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं। चीन के कम कीमत के प्रोडक्ट की वजह से अमेरिका में चीनी जो प्रोडक्ट हैं वो पहले से ही भरे पड़े हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यूरोप रूस के साथ व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। पहले यूरोप रूस के साथ बेहतर व्यापार करता था, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वजह से यूरोप अपने सामान को रूस को व्यापार नहीं कर पा रहा है। अब ट्रंप की नई धमकी ने इन सबको मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल बात यह है कि यूरोपियन यूनियन को अब एक भरोसेमंद और बड़े व्यापारिक साझेदार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे वह माल खरीद सके, और अपने माल के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए यूरोप को, जिस वजह से यूरोप के 27 देश भारत का रुख कर रहे हैं। हालांकि आपने खबर सुनी होगी कि पीछे कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जो है उर्सुला वॉन डेर वो भारत पहुंची थी और उन्होंने व्यापार से लेकर के रक्षा, सुरक्षा, खाद्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही इंटेलेक्चुअल और सभी चीज़ों पर भारत के साथ अपने
बेहतर रिश्तों की बात की थी। दरअसल यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था और दरअसल यूरोप भारत के साथ अपना व्यापार साझा करना चाह रहा है और अपने व्यापार को बढ़ावा और भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। और यही वजह है कि यूरोप चाहता है कि भारत पर रूस पर प्रतिबंध लगाने में उसकी मदद करे। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज है, एक तरफ तो जो यूरोपियन यूनियन है वह खुद भी रूस के साथ व्यापार करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस के साथ व्यापार इसलिए नहीं करते क्योंकि अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध रूस पर लगा रखा है और अगर वह रूस के साथ व्यापार करेंगे तो अमेरिका के प्रतिबंध उन पर लागू हो जाएंगे और वो जो 25% का टैरिफ है वह बढ़ करके 50 भी हो सकता है और इस वजह से वह डर इन्हें खाया जा रहा है। दूसरी तरफ अब यूरोप ये चाह रहा है कि भारत के साथ मिलकर के वह रूस पर अपने और प्रतिबंध लगा दे ताकि अमेरिका से उसको कुछ सहूलियत मिल जाए और भारत से उसको बड़ा बाजार मिल जाए। इस वजह से यूरोप ये चाहता है कि वह भारत के साथ मिलकर के रूस पर प्रतिबंध लगा दे। लेकिन अब आपको इतना तो बेहतर पता होगा कि अगर भारत और रूस के रिश्तों की बात करें तो साफ तौर पर दुनिया में जग जाहिर है कि भारत को हथियार से लेकर के डिफेंस को मजबूत करने को लेकर के और दुनिया की 140 करोड़ की विशाल मार्केट को लेकर के रूस कभी भी भारत का अब तक साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन यूरोप यह बड़ा मौका हथियाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह भारत के साथ है और भारत के साथ आगे भी रहेगा, लेकिन भारत को अब यह समझना होगा कि वह इन 3 धड़ों में किसे बेहतर चुनना पसंद करेगा। रूस ने साफ किया है कि यह वही जो यूरोप है जो कहीं ना कहीं भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था और अब वही भारत से भीख मांगने आ रहा है। रूस ने साफ शब्दों में याद दिलाते हुए भारत को कहा है कि यूरोप ने भारत को निचले दर्जे का देश कहा था। यूरोप हमेशा अमेरिका के इशारों पर अब तक नाचता आया है और आज भी वही कोशिश कर रहा है। भारत ने रूस से सस्ता 50 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है जिससे रूस की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। रूस चाहता है कि भारत यूरोपियन यूनियन के दबाव में ना आकर के भारत और रूस के बीच अपने रिश्तों को बेहतर रखे ही और साथ ही साथ रूस का समर्थन भारत हमेशा आगे रखे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के साथ अगर कोई नेगोशिएशन करने में कोई नंबर 1 देश है या फिर अमेरिका की नीतियों को और अमेरिका के तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों को अगर दरकिनार करके कोई देश रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो दुनिया का कोई देश नहीं है, वो इकलौता भारत है जिसने अमेरिका की तरफ से लगातार चेतावनी और धमकियों के बाद भी रूस से अपने आयात के तेल की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दिया और रूस भारत ने साफ कर दिया कि वह अमेरिका की नीतियों के दबाव में कभी नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। और यही बात यूरोप को पता है। यूरोप मानता है कि भारत दबाव में आना नहीं है चाहे जितना अमेरिका कह ले और इसी वजह से वह भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं कि आगे भी अमेरिका अगर कोई भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो भारत उन्हें दरकिनार करते हुए यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखेगा और यही चीज़ उनके फायदे की है और इसी चीज़ को वह रूस से हथिया करके अपने तक लाना चाह रहे हैं। हालांकि रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हम अपने रिश्ते और भी बेहतर करने की अर्थव्यवस्था पर उतर आए हैं। रूस ने कहा है कि भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट कोई देश देने जा रहा है तो वह हम हैं। रूस ने साफ किया है कि वह Su-57 को लेकर के जो कोई उसका एडवांस यानी कि ई वर्जन है उसमें स्टील्थ जो इंजन है उन्हें इंस्टॉल करने के बाद भारत को इसकी डिलीवरी जल्द शुरू करने वाला है और यह बात अमेरिका को भी बेहतर पता है। अब दरअसल बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, दरअसल अब बात आ जाती है अमेरिका को। अमेरिका बेहतर जानता है कि भारत उसके रोकने से रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत पर आखिर ऐसा दबाव बनाता क्यों नहीं है, क्या आपने कभी सोचा है? हालांकि अभी जैसे ही हाल ही में ट्रंप की सरकार आई है उसके बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, टैरिफ लगा करके और अपने जबरदस्ती फाइटर जेट F-35 को बेचने की कोशिश करके यह सब कुछ दबाव की राजनीति में अमेरिका करने की कोशिश जरूर किया, लेकिन भारत ने इस दबाव की राजनीति को भी दरकिनार कर दिया। भारत ने F-35 की डील को लेकर के अब तक अमेरिका को कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है और अमेरिका को ना देकर के बल्कि रूस के साथ भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी को और मजबूत करते हुए रूस और भारत के बीच मौजूदा पोर्ट की स्थितियों को और दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री बेस से लेकर के एयरफोर्स बेस तक का इस्तेमाल कर सकेंगे, यह बात साफ कर दी, जिससे एक झटका तो अमेरिका को भारत ने पहले ही दे दिया है। खैर ट्रंप की धमकी से यूरोप में मचा तो हड़कंप साफ दिख रहा है, लेकिन अब जब पूरी दुनिया 3 धड़ों में विभाजित हो चुकी है तो इसका क्या होना है
आपको बता दें कि भारत अब भी रूस के साथ उतना ही वफादार है और उसने साफ कर दिया है, रूस ने भी साफ कहा है कि भारत के पास दोनों विकल्प हैं, चाहे वह रूस के साथ जाए फिर यूरोप के साथ। अब देखना यह होगा कि भारत किस पर क्या नीति होगी। यह जवाब था रूस का, लेकिन रूस के साथ भारत की नीतियां कभी बदलने वाली नहीं है दोस्तों। रूस भारत का वह सहयोगी है, वह मित्र है जिसके साथ भारत कभी भी ना धोखा पाया है और ना ही आज तक धोखा किया है। चाहे यूनाइटेड नेशन में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर के वोटिंग का टाइम हो, तब भी भारत ने अपने हाथ खींच लिए थे और भारत उस वोटिंग से भी बाहर हो गया था जिसमें रूस के खिलाफ वोटिंग चल रही थी और रूस को एक बड़ा मैसेज भारत पहले ही दे चुका है। लेकिन अब बात यहां पर नहीं खत्म होती, बात आ जाती है अमेरिका की कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध कड़े क्यों नहीं लगाता। क्या जब दुनिया के सभी देश को पर वह प्रतिबंध लगा करके रूस से आयात निर्यात पर रोक लगा चुका है, तो क्या वह भारत पर नहीं लगा सकता। दरअसल अमेरिका को बेहतर पता है कि अगर उसने भारत से अपने रिश्ते बेहतर नहीं किए तो भारत का झुकाव पहले से ही रूस पर है और वह और भी बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका हो या चीन, दोनों साउथ चाइना सी में मौजूद जो करोड़ों डॉलर का एक बहुत बड़ा खनिज संपदा मौजूद है, उस पर दोनों ने अपनी नजर टिका रखी है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का आधिपत्य साउथ चाइना सी में आगे बढ़े। और अमेरिका को अगर चीन को काउंटर करना है तो उसे दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे भारत की जरूरत जरूर है। अमेरिका बेहतर जानता है और यही वजह है कि अमेरिका कभी भी भारत से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल लेने की कोशिश क्या सोचता भी नहीं है। और अमेरिका भले ही भारत पर टैरिफ लगाया है, लेकिन जब पीएम मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान गए थे, उन्होंने अपना सबसे सहयोगी, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर दोस्त बताते हुए भारत की सराहना की थी, जबकि किसी और देश के साथ ऐसा नहीं करता है। और यही वजह है कि अमेरिका चाहे तब भी वह भारत और रूस के बीच हो रहे व्यापार को नहीं रोक सकता है। अगर अमेरिका रोकने की कोशिश करता है तो भारत के पास हजार विकल्प हैं, क्योंकि भारत अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो आयात करता है वो ऑयल प्रोडक्शन का है, यानी कि कच्चे तेल का आयात करता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें अमेरिका भारत से नहीं लेता है। बता दें भारत से अमेरिका ज़्यादा चीज़ें नहीं लेता है, लेकिन आपको बता दें कि भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। यानी कि दवाओं और जो जेनेरिक दवाएं हैं, जो टेक्सटाइल है, जो फूड प्रोडक्शन है, जो सॉल्ट प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ तक कि ज्वेलरी में भी अब भारत अमेरिका को अपना एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से तेल खरीदता है। ऐसी स्थिति में भारत के पास तो विकल्प मौजूद है कि वह रूस से खरीद ले, ईरान से खरीद ले, इराक से खरीद ले, दुनिया के तमाम ओपेक कंट्रीज हैं उनसे खरीद ले, लेकिन अमेरिका के पास ऐसा विकल्प भारत और चीन के अलावा कोई नहीं है। और अगर अमेरिका के साथ भारत अपने रिश्ते खराब करता है या भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते खराब करता है तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। भले ही अमेरिका वर्ल्ड पावर हो, भले ही अमेरिका के पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो, लेकिन अमेरिका चाह कर भी व्यापार के मामले में भारत से पंगा नहीं ले सकता। ये बात आपको अब समझ आ चुकी होगी कि आखिर चीन और भारत और रूस के मुद्दे पर अमेरिका क्यों शांत हो जाता है। यही वजह है और यही वजह है कि इस मौके का फायदा भुनाने के लिए यूरोपियन यूनियन भारत के पास आई है कि अमेरिका किसी और पर दबाव बना दे, लेकिन भारत पर दबाव नहीं बना पाएगा। और इसीलिए वह भारत के साथ अपने व्यापार को सुगम और बड़ा आसान करने की कोशिश में है। और यही वजह है कि बीच मीटिंग को छोड़ करके उर्सुला वॉन डेर भारत पीएम मोदी से मिलने आई थी, ताकि भारत का एक बड़ा बाजार को वह अपना प्रोडक्शन कर सकें, अपना निर्यात भेज सकें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।